बच्चों का कद किस उम्र तक बढ़ता रहता है और बच्चों का कद लंबा करने का तरीकाकार क्या है? हाँ जी, वो इसलिए भी पूछ रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि आजकल बच्चों के कद बहुत छोटे हैं। हाँ। और एक एवरेज होती थी कि जब लंबे लंबे जो थे वो लड़कियां भी और लड़के भी, तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि इतने छोटे कद जो है, और न्यूट्रिएंट जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप देखिए आपकी बातों का क्या असर है। आप बोलते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब हो रही हैं, तो जिस तरह आप खाते हैं पीते हैं, आपकी जिंदगी में क्या इलेमिनेट हो रहा है, क्या आ रहा है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि कितना डिजास्टर है। तो एक चाइनीज रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बड़ी जबरदस्त है और बड़ी यूजफुल है। चाइना में भी कुछ भी रेमेडीज नहीं होती हैं? करना, बहुत चाइनीज एंशियंट जो ये चीजें हैं सारी, और ये पुरानी उन्हीं से तो आती हैं। और वो एरोमा थेरेपी और अभी ये सारा थेरेपी, कुछ। हाँ। कपिंग्स, और वो सब कुछ कर रहे हैं। और आज भी वो सिस्टम उनका कपिंग का वैसी है कि जितनी बीमारी है, जितना स्ट्रेस है बॉडी में, वो निकल जाता है। सही है। आप गाजर का मुरब्बा खाते हैं, आप सेब का खाते हैं, तो आप बांस का मुरब्बा भी खाइए जो कि बाजार में अवेलेबल है। ये बच्चों के कद को 3 से 4 इंच लंबा कर सकता है। आप उनको 9 साल से कम उम्र है बच्चा, शुरू करवा दीजिए और रेगुलर खाइए। जितना आपको कद चाहिए वहां जाके स्टॉप कीजिए। ये इतना यूजफुल होता है, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड का बेबी बहुत छोटा था, तो उसने मुझे पूछा कि यार इसका कद नहीं बढ़ा मेरे बेटे का ना। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च जो मैंने जितनी रिसर्च की ना, उसमें यही आया कि बांस का मुरब्बा आपकी जो हड्डियां है ना, उसको मजबूत करता है और खिंचाव देता है। और जब खिंचाव होता है तो हड्डियां लंबी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में वो कहते थे भाई लटकना। लटकना, मैं तो आपको बताऊं स्पोर्ट्स नहीं है बच्चों का। जब आप अपने फुटबॉल को किक करने के लिए जमीन से कोई 1 फुट का जंप लगाते हैं, तो वो क्या है? वो आपका एक्सरसाइज है। आप जब शटलकॉक खेलने के लिए जंप कर रही हैं, तो वो क्या है? वो आपकी एक्सरसाइज है। इवन रस्सा फलांगना रस्सा होता फलांगना, था, हमने इतनी स्टापू होता था। स्टापू होता, हमने इतना रस्सा फलांगना, हमने अम्मी ने हमारी चुटिया पकड़ लेनी कि अब कहाँ जा रही हैं। हमने वो ब्लॉक्स बनाए होते थे, उस पे उछलना कूदना। अब उछलने और कूदने को एक फैशन का नाम दे दिया गया कि उसको स्किप कर दिया है। हमारे पास ग्राउंड मैसर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम छत पे भी खेल लिया करते थे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, मोबाइल छीन लें उनसे। इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है बच्चों के मुस्तकबिल का, बच्चों के हाल का, बच्चों की आंखों का, उनके चेहरे का। तो आप उनसे मोबाइल लें और 1 घंटे के लिए उसको बोलें जाओ कोई स्पोर्ट्स जो है वो करके आओ, अपने गैराज में कर लें, अपने टेरेस पे बच्चियां भी आपस में खेलें। तो ये एक्सरसाइज फिजिकली बहुत जरूरी है। और उसके बाद बांस का मुरब्बा, ये नहीं कि अब मोबाइल लेके बैठे इसको बांस का मुरब्बा खिला दूं। आपने एक्सरसाइज भी करवानी है और फिर ये बांस का मुरब्बा। बहुत जबरदस्त। चलें इसको ट्राई करवाते हैं, लोगों को देखते हैं कि क्या